बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी उर्दू मीडियम के बाब नंबर 4 इंसान का यूरिनरी सिस्टम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और इंकशाफी सवालात पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग तफसीली सवालात को मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 तफसीली सवाल है, गुर्दे की साख्त पर नोट लिखें। इसका आंसर पेज 39, 40 और 41 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 39 से यहाँ से शुरू करेंगे। गुर्दे की साख्त, ये दो लाइनें लिखेंगे पेज 39 से। इसके बाद पेज नंबर 40 पे आएंगे, यहाँ से ये सारा लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। ये लिखने के बाद सारा ये सारा डायग्राम करेंगे। और इसके बाद पेज 40 से ही नेफ्रॉन के बारे में लिखेंगे। ये 1.5 लाइन सवा लाइन लिखेंगे। गुर्दे के फैलियाती इकाई नेफ्रॉन है। हर गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से हैं, यानी रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। ये लिखने के बाद ये डायग्राम है साथ, ये आप लोगों ने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मुकम्मल की हुई है। इसके बाद पेज नंबर 41 से आप लोग यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन 1 को मुकम्मल करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक रेनल कार्पसल आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में मुकम्मल की हुई है और रेनल ट्यूब्यूल के बारे में भी किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों ने पेज 41 से मुकम्मल करना है लॉन्ग क्वेश्चन 1 को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, नेफ्रॉन की साख्त बयान करें और डायग्राम बनाकर लेबल करें। इसका आंसर पेज 40 और 41 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 40 से यहाँ से शुरू करेंगे। नेफ्रॉन, तो ये आप लोगों ने एक लाइन लिखनी है सवा, ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 1 के अंदर भी मुकम्मल किया है। ये लिख के ये डायग्राम साथ आप लोगों ने करनी है लॉन्ग क्वेश्चन 2 के अंदर। और फिर इसकी साख्त के बारे में ये वाला लिखना है, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। यहाँ तक आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन 2 को भी मुकम्मल करना है। ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 1 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, गुर्दों में प्रेशर फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के अमल को बयान करें। इसका आंसर पेज 41 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 41 से यहाँ से करेंगे। गुर्दे का फेल, तो यहाँ से आप लोगों ने पहला पॉइंट इसका शुरू करना है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में सारा लिखेंगे। तो इसके बाद आप लोगों ने नंबर 2 पे लिखना है, रीअब्जॉर्प्शन। ये वाला सारा टॉपिक लिखना है आप लोगों ने पेज 41 से यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 3 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ट्यूब्यूलर सेक्रेशन से क्या मुराद है? ये अमल खून से बेकार मादों के अखराज में कैसे मदद करता है? इसका आंसर पेज 41 और 42 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 41 से यहाँ से शुरू करेंगे। ट्यूब्यूलर सेक्रेशन, जब ग्लूमेरुलस के फिल्ट्रेट से मुफीद मादे वापस खून में जज़ब किए जा रहे होते हैं, इसी दौरान खून में रह जाने वाले कुछ, ये एक लाइन लिखनी है आप लोगों ने पेज 41 से। और इसके बाद पेज 42 पे आ जाएंगे, यहाँ से ये 4 लाइनें लिखेंगे और ये 7 डायग्राम मुकम्मल करेंगे। इस तरह आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन 4 मुकम्मल हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, गुर्दों में पत्थरी की वजूहात, अलामात और इलाज बताते हुए इस पर नोट लिखें। इसका आंसर पेज 43 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 43 से यहाँ से शुरू करेंगे। गुर्दे में पत्थरी, किडनी स्टोन्स, यहाँ से ये सारा लिखेंगे। इसके बाद ये इसकी अलामात लिखेंगे। गुर्दे या पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द, यूरेथ्रा में जलन, बार बार पेशाब आना, बदबूदार पेशाब, पेशाब में खून और पस, मतली, कै, पेट फूलना, ये इसकी अलामात हैं, ये करेंगे। उसके बाद वजूहात, वजूहात आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी मुकम्मल की हुई हैं। इसकी वजूहात में खुराक में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट शामिल होना, सब्ज़ सब्जियों, चिकनाई और डेयरी मसनूआत, खुराक में विटामिन सी और डी का ज़्यादा होना, कम पानी पीना, खून में ज़्यादा यूरिक एसिड होना, यूरिनरी नालियों में इन्फेक्शन होना, अल्कोहल का इस्तेमाल, ये इसकी वजूहात हैं। और साथ इसका इलाज भी आप लोगों ने लिखना है यहाँ से।
अगर पथरी का साइज़ छोटा हो तो मरीज़ को ज़्यादा पानी पीने का कहा जाता है ताकि पथरी पेशाब के साथ ही निकल जाए। और साथ ये लिथोट्रिप्सी ये वाला भी आप लोगों ने टॉपिक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल करेंगे पेज 43 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 गुर्दा नाकाम होने की अलामात और वजूहात लिखें। इसका आंसर पेज 43 और 44 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 43 से यहाँ से शुरू करेंगे। गुर्दे का नकारा हो जाना, जब एक या दोनों गुर्दे अपना फेल खून से बेकार मादे लेना और इन्हें जिस्म से बाहर निकालना सरअंजाम देने के काबिल नहीं रहते तो इस हालत को गुर्दे का नकारा हो जाना कहते हैं। इसकी अलामात हैं ये अलामात लिखेंगे और साथ वजूहात। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 को पेज 44 से मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 डायलिसिस की तारीफ लिखें और पेरिटोनियल और हेमोडायलिसिस के अमाल बयान करें। इसका आंसर पेज 44 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 44 से यहाँ से शुरू करेंगे। डायलिसिस डायलिसिस ऐसा इलाज है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल करके खून में बेकार मादे निकाल लिए जाते हैं। ये डायलिसिस की आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ ये इसके दो तरीके लिखेंगे। इनको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। हेमोडायलिसिस ये लिखेंगे यहाँ तक, और उसके बाद पेज 44 से ही ये पेरिटोनियल डायलिसिस ये वाला ये आप लोग लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग इसको मुकम्मल करेंगे। अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो पेज 45 से इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। ये साथ इसकी डायग्राम अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएंगे।